नमस्कार साथियों। मैं आज का दैनिक जागरण देख रहा था तो मुझे एक खबर दिखी। सबसे पहले आप ये खबर देखिए, आजमगढ़ में सर्पदंश से मासूम की मौत। ये आज का दैनिक जागरण है और यही खबर हिंदुस्तान ने भी छापी है। हिंदुस्तान ने लिखा है कि माँ और दो मासूमों को सांप ने डसा, बेटे की गई जान। मित्रों, आपने देखा कि कैसे एक मासूम की जान सांप के काटने से चली गई। आज हम इसी खबर पे चर्चा करेंगे क्योंकि इस खबर पे चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण था। वजह उसकी यह है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को एक ऐसी उपाधि दे दी है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत को सर्पदंश की राजधानी के रूप में WHO ने माना है और उसका कारण यह है कि भारत में जो पूरे विश्व भर में सर्पदंश से मौतें होती हैं उन मौतों का आधा हिस्सा मतलब 50% सिर्फ भारत में होता है। प्रति साल लगभग 50,000 से लेकर 60,000 लोग भारत में सांपों के काटने से मरते हैं। तो ये टैग कोई अच्छा टैग तो है नहीं। और दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे विश्व भर के सबसे विषैले सांपों का घर है, सबसे ज़्यादा विषैले सांप ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और वहाँ पे ये आंकड़ा सिर्फ 2 है। मतलब एक साल में वहाँ पे सांप के काटने से सिर्फ 2 लोगों की मौत होती है, जबकि भारत में 50 से 60,000 लोग प्रति साल सिर्फ सांप के काटने से मरते हैं। ये आंकड़ा है। हालांकि सरकारी आंकड़े की बात करेंगे तो वो आंकड़ा भिन्न है और वो भिन्न क्यों है उस पर भी हम अलग से चर्चा कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा विषैले सांप पाए जाते हैं तो वहाँ एक साल में सिर्फ 2 मौत होती है, जबकि भारत में ये आंकड़ा सीधे 50 से 60,000 का है। तो कितना बड़ा गैप है ये आप स्वयं सोचिए। और भारत में जो सांप पाए जाते हैं अगर उनकी हम बात करेंगे तो कुल 11 परिवारों की लगभग 300 प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 60 ऐसे होते हैं जो विषैले होते हैं, 40 ऐसे होते हैं जो कम विषैले होते हैं या जिनके विष का प्रभाव मनुष्यों पर नहीं पड़ता है, और 180 प्रजातियां ऐसी हैं जो विष रहित हैं, जिनमें विष ही नहीं है। बावजूद इसके मौतों का आंकड़ा सबसे ज़्यादा भारत में है। तो आखिर कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा, तो हम कारण की भी चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा कारण है कि सामाजिक स्तर पे और सरकारी स्तर पे जागरूकता की कमी एक सबसे बड़ा कारण है। लोगों को पता ही नहीं है कि करना क्या है। आधे से अधिक लोग तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाते हैं, बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं, जबकि सीधे अस्पताल लेके जाना चाहिए मरीजों को। एक आंकड़ा मैं आपको और बताता हूँ। भारत में जो सर्पदंश से मौतें होती हैं उनमें से लगभग 96% मौतें ग्रामीण भारत में होती हैं। 96%। आप आपका आंकड़ा सोचिए। और उससे भी इंटरेस्टिंग आंकड़ा एक मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से 77% मौतें अस्पताल के बाहर होती हैं। 77%। आप सोचिए कि वो अस्पताल ही नहीं जा पाते और उनकी मौत हो जाती है। और एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताता हूं आपको कि सांप के काटने के बाद लगभग 34% से अधिक लोग ऐसे हैं भारत में जिनको इलाज मिलने में 6 घंटे लग जाता है, जबकि सांपों की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं कि अगर उन्होंने आपको काट लिया तो आपके पास कुल 45 मिनट से 1 घंटे का समय होता है। तो कैसे बचेंगे? मौत तो आनी ही आनी है। अगर इस प्रकार की जागरूकता की कमी होगी, लोगों को पता ही नहीं होगा, और आधे लोग तो घबराहट से मर जाते हैं, घबराहट में हार्ट अटैक आ जाता है। भारत में 70% सांप ऐसे हैं जिनमें विष ही नहीं होता, बावजूद इसके ये आंकड़ा ज्यादा है भारत में मौतों का। तो सबसे
पहले जागरूकता की जो कमी है उसको हमें सामाजिक स्तर पे और सरकारी स्तर पे उसको ठीक करना होगा। ये एक बड़ी समस्या है और अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में ही लोग इसके इसके कालकौलित होते हैं। इससे इस पे भी विचार करने की जरूरत है। और जब हम बचाव की बात करते हैं तो सबसे सटीक जो तरीका है वो सावधानी है। आप सावधान रहिए और अधिकतर मानसून या बरसात के मौसम में ही ये घटनाएं बढ़ती हैं या ज़्यादा देखने को मिलती हैं। उसका कारण ये है कि उनके वासस्थान में, उनके बिलों में, रहने की जगहों में पानी भर जाता है तो इधर उधर छुपने के लिए जगह खोजते हैं, तो ऐसी घटनाएं होती हैं। रात के टाइम पे जब कभी भी आप कहीं बाहर निकलें, अगर प्रकाश नहीं है तो टार्च जरूर लेके जाएं और तांत्रिकों से, बाबाओं से, पाखंडी बाबाओं से, फर्जी बाबाओं से बचें। आप सीधे अस्पताल लेके जाएं मरीज को। अगर सही टाइम पे अस्पताल आपने पहुंचा दिया तो मरीज आपका बच जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और एक चीज़ आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने सर्पदंश से होने वाली मौतों को राज्य आपदा घोषित कर दिया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और राज्य आपदा घोषित करने से होगा क्या वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस भी परिवार में ये घटना होगी उस परिवार के व्यक्ति को, उस परिवार के गार्जियन को 4 लाख रुपए मुआवजा उत्तर प्रदेश की सरकार देगी। ये एक सुखद कदम है, एक अच्छा पहल है। इसके लिए उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और उत्तर प्रदेश के पूजनीय मुख्यमंत्री योगी जी को भी धन्यवाद मैं देता हूँ। और एक अपील भी मैं करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार से। हालांकि मैंने इस विषय में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से बात भी की थी कि एंटी वेनम की उपलब्धता, जितने भी उत्तर प्रदेश के CSCs हैं वहाँ पे एंटी वेनम की उपलब्धता हो। जैसे रेबीज के इंजेक्शन सारे CSCs पे उपलब्ध हैं, वैसे ही एंटी वेनम की भी उपलब्धता हो। क्योंकि बहुत सारे केसेज में ऐसा होता है कि जिला मुख्यालय से दूरी लगभग 50-60 किलोमीटर होती है बहुत सारे गाँवों की, और कई बार रास्ते खराब होने की वजह से 1 से 1.5 घंटे में मरीज पहुँच नहीं पाता है और रास्ते में वो दम तोड़ देता है। तो इस वजह से मेरा विनम्र निवेदन है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री से और उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री जी से भी कि इसकी भी व्यवस्था अगर हो तो ये एक जनहित में बहुत बड़ा कदम होगा। और अगर पूरे भारत में हम बात करेंगे कि वो कौन से राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, तो उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार, इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु भी है, उसमें कर्नाटक भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है, राजस्थान भी है। लगभग ये आधा दर्जन से अधिक राज्य ऐसे हैं जहाँ पे सर्पदंश की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो इस पे सामाजिक जागरूकता, सरकारी जागरूकता और बाबाओं और ये झाड़ फूक से बचाव, इनसे दूरी। आप डॉक्टर के पास जाएं, वहाँ पे आपको समुचित इलाज मिलेगा, न कि किसी बाबा के पास। यही निवेदन करते हुए मैं आज की बात खत्म करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।